दरभंगा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत सिमरा निहालपुर पंचायत के लाल शाहपुर गाँव में आज बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने लगभग 200 घरों पर बुलडोजर चलाते हुए अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव और अफरा तफरी का माहौल बना रहा। कार्रवाई के दौरान DCLR की अगुवाई में भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो। कई घरों को तोड़ा गया, जिसके चलते दशकों से बसे कई परिवारों की आंखों में आंसू आ गए। अपने घरों को टूटता देख ग्रामीणों का दर्द साफ झलक रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि अचानक हुई कार्रवाई ने उन्हें संभलने का मौका तक नहीं दिया, जबकि प्रशासन का दावा है कि सभी को पहले से नोटिस दिया गया था। स्थानीय स्तर पर हालात सामान्य करने और प्रभावित लोगों को शांत करने की कोशिशें जारी है। यह कार्रवाई आने वाले दिनों में बड़े राजनीतिक और सामाजिक सवाल भी खड़े कर सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग बेघर हुए हैं और पुनर्वास को लेकर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश अब तक सामने नहीं आया है। बाबू भैया नहीं मिला हो। जिसको पर्चा मिला उसी को बुलडोजर चलेगा, ये कहा गया अभी तक। हमरा नहीं पर्ची नहीं था, तोड़ देला को बाबू। पर्ची नहीं मिला है? नहीं हो बाबू साहब नहीं दिला। बेटा के नाम से? ना। पति के नाम से? पर्ची नहीं मिला है? नहीं बेटे के नहीं हमारे हो। अच्छा, इसके अलावा आप लोग को अभी फिलहाल रहने का कोई व्यवस्था है? ओ बाबू साहब रहने का कहीं पर व्यवस्था है? अभी रहने का व्यवस्था दिया ओ बाबू साहब ओ क्या नाम है? रहेंगे आप? आपके पति का नाम गई क्या? राम प्रसाद मंडल। बेटा का? नरेश मंडल। पर्ची नहीं मिला है? नहीं अब बुलडोजर चल गया? चल गया। बलडोजर चला देला को बाबू साहब। ओ पर्ची नहीं देला का चला देला को बाबू कई भैया। साल से रह रहे थे यहाँ? 40 बाबू 40 से बाबू जी पहले से थी हो। ये सब कैसे बाबू हो भैया गया? सब कैसे हो गया? क्या आप लोग को मालूम था कि कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में? नहीं मालूम छालाई हो बाबू भैया सब। क्या हुआ? देखिए श्रीमान, इससे पहले ये लोग आए हुए थे, यहाँ बैठ के अथी हुआ। 5 आदमी का ये लोग अथी बनाए कि जांच जो है इसका होगा। 5 में से किसी को ये लोग पूछने या गुप्त रूप से अपना कुछ पर्चा तैयार करके लाके एगो दूगो आदमी को अथी किए कि कम से कम पर्चा को बंटवा दीजिए। लोग सोचा कि भाई ठीक है, पर्चा मिल रहा है। हम उस दिन भी कहे कि श्रीमान, जिसको भी आप पर्चा दे रहे हैं, जमीन कहाँ पर है दिखला दीजिए, नाप के चिन्हित कर दीजिए कि ये राम का हुआ, ये सीता का हुआ, ये लक्ष्मण का हुआ, ये भरत का, ये जो है सो अन्य लोगों का हुआ। कम से कम इतना तो प्रशासन करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? तो क्या जमीन का चिन्हित नहीं किया गया? नहीं। अच्छा, ये बताइए कि अभी तुरंत भी बातचीत हुआ है। DCLR महोदय कहे हैं कि हमको केवल पर्चा जिसको दिए हैं उस सब का हमको दिखला दीजिए, हम अभी आपको ले चल के जमीन पर ले चलते हैं। लेकिन ये दिखलाने का माने है दिखला दिया, तोड़ना शुरू कर दिया। पर्चा कैंप लगा के नहीं बांटा गया है? पर्चा बांटे ही परसों। अरे कैसे बांटे? घर घर में जाके दिए हैं? नहीं, बैठ के वहाँ पर अच्छा, मंदिर के नजदीक। अच्छा। और उस समय भी हम कहे थे, तो हमको कहते थे क्या, बाबा आप जाइए आराम कीजिए, बाबा आप जाइए। हम इनको कहे कि एक तो प्रावधान है पर्चा का कि 3 से 5 डिसमिल तक देना है। अच्छा सुनिए, नोटिस वोटिस किया गया था? नोटिस हम लोगों को नहीं मिला है। ये जो है बुलडोजर की यहाँ वाले यहाँ केवल व्यक्ति विशेष एक कामाख्या नारायण सिंह हाई कोर्ट में केस फाइल किया, बिहार सरकार एवं अन्य करके। उसमें कुछ लोग जाके आने गलती तो थोड़ी हुई, जो लोग गया तो सब आदमी का वहाँ अपेयर करा देना चाहिए चलता। ये लोग 4-5 आदमी अपेयर हो गया, तो उन 4-5 का ये लोग छोड़ दिए। अच्छा, अन्य लोगों को कितना घर है इस लाइन में, इस सड़क किनारे? लाइन में 100-150 घर है सर। कौन कौन वर्ग के लोग रहते हैं? महादलित, दलित, पिछड़ी जाति के लोग हैं। कितने सालों से रह रहे हैं आप लोग? ये 50-60 साल से। 50-60 साल से? 60 साल से कम नहीं। सड़क उपयोगी है? नहीं सर, इसके आगे भी पुल टूटा हुआ है, पीछे भी पुल टूटा है, ये मृत सड़क है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा ये ग्रामीण सड़क को बनाया गया है।
तो आखिर कामाख्या सिंह क्यों पीछे पड़ा आप लोग 150-200 लोगों के अंदर? कामाख्या सिंह पड़ा हुआ है, ये नीचे जमींदार का जमीन था यहाँ से यहाँ तक। इसके पास पैसा हो गया तो ये जैसे तैसे लिखा लिया। अब ये चाहता है कि ये सब हट जाएगा तो हमारा ये कीमती हो जाएगा। अच्छा, वही करवाया है। यही करवाया है। और इनको जो कहते हैं तो ये वहाँ पर हम लोगों को कहे हैं कुछ और यहाँ आके कौन क्या कुछ कहा है? तो आप लोग पहले हाई कोर्ट में क्यों नहीं लड़े? उप समाहर्ता महोदय से मैंने प्रार्थना। अच्छा, आप लोग हाई कोर्ट पे पहले क्यों नहीं लड़े? क्या यहाँ पे बहुत ज्यादा सरकारी जमीन है इस क्षेत्र में, यहाँ पे जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं अभी? यहाँ खेत जोत में भी सरकारी जमीन है जलवा। तो फिर वहीं पे आप लोग ले लेते बगल में ही। तो नहीं दिए ही नहीं लोग, वहाँ कोठला में है 7 बीघा। इस तरह की घर थी जिसे तोड़ा जा रहा है। आपको अवगत करा दूं कि एक हाई कोर्ट में मैटर था, कोई प्राइवेट पार्टी गए हुए थे और उसमें रिट का फाइल हुआ था और रिट के बाद फिर से एक मिसलेनियस जुरिडिक्शन केस फाइल हुआ था कंटेम्प्ट का। उसके आदेश के आलोक में आज हम लोग आए थे।